राकेश अपनी बीवी बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करता था। भले ही वो थोड़ा कमाता था, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। जब एक दिन कुछ आदमी राकेश के घर आए और उसको किसी फैक्ट्री में काम दिलवाने का कहकर अपने साथ ले जाने लगे। जाने से पहले राकेश ने अपनी बीवी से कहा, रीना, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। और हाँ, वो जो 2 साल से हम पैसे जमा कर रहे थे ना, तुमने उन पैसों को इस्तेमाल कर लेना है। मैं फौरन अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर वो पैसे गांव भिजवा दूंगा। और ये कहकर राकेश उन आदमियों के साथ घर से चला गया। राकेश को घर से गए हुए 5 महीने हो गए थे और अभी तक उसकी तरफ से कोई खत नहीं मिला था। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी तो बबलू और बंटी अपनी माँ के पास आए और बोले, माँ, अगर पिताजी अभी हमारे साथ यहाँ पर होते तो कहते, रीना यार, मौसम कितना सुहाना हो रहा है, जरा गर्मा गर्म पकौड़े तो खिला दो। अगर तुम दोनों को पनीर पकौड़े खाने हैं तो सीधी तरह से कह दो ना, मैं बना दूंगी। बबलू और बंटी ने कहा, तो फिर अम्मी जी बना देना। अच्छा, तुम दोनों जाकर बैठो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ये कहकर रीना रसोई में चली जाती है। पनीर पकौड़े बनाते हुए उसे राकेश की बहुत याद आती है। रीना सोचने लगती है कि अगर राकेश होते तो वो कितने शौक से ये पनीर पकौड़े खाते और फिर हमेशा की तरह कहते, वाह रीना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पता नहीं वो कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। उसका तो अभी तक हमें एक खत भी नहीं मिला। अभी वो अपने ख्यालों में गुम होती है कि इतनी ही देर में पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। ये जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खा लो। ये जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ धनिये की चटनी बनाती है और एक प्लेट में दोनों चीजें डालकर बच्चों के लिए ले आती है। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म पनीर पकौड़े खाओ, और ये देखो मैंने तुम लोगों के लिए पुदीने की चटनी भी बनाई है। दोनों बच्चे बहुत खुशी खुशी पकौड़े खाना शुरू कर देते हैं। वाह अम्मी, पकौड़े तो बहुत मजे के बनाए हैं और चटनी के साथ तो और भी स्वादिष्ट हो गए हैं। अम्मी जी, आप ऐसा करें कि एक पकौड़ों का छोटा सा ढाबा खोल लें, हमारी थोड़ी कमाई भी हो जाया करेगी। जो भी आपके हाथ के बने हुए पकौड़े खाएगा वो तो बस आपके पकौड़ों का दीवाना हो जाएगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। अगले ही दिन रीना ने अपने बहुत छोटा सा ढाबा खोला और पनीर पकौड़ों को धनिये की चटनी के साथ बेचने लगी। कुछ ही देर में एक ग्राहक रीना के पास आया और कहा, जरा गरम गरम पनीर पकौड़े देना और साथ धनिया की चटनी भी देना। रीना जल्दी से एक पनीर पकौड़े की प्लेट तैयार करती है और पकौड़ों की प्लेट में चटनी रखकर देती है। वाह मैडम, पकौड़े तो आपने बहुत ही अच्छे बनाए हैं और चटनी के साथ तो पकौड़े खाने का मजा ही आ गया। जरा 4 पकौड़ों की प्लेट चटनी के साथ पैक भी कर दें। वो क्या है ना कि बीवी और बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ, खुश हो जाएंगे। रीना जल्दी से उस आदमी को 4 पकौड़ों की प्लेट पैक कर देती है। उस आदमी ने अपने पकौड़ों की प्लेट उठाई, रीना को उसके पैसे दिए और चलता बना। उस दिन रीना के ढाबे पर काफी लोग आए और कुछ दिनों बाद ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। एक दिन उसे शहर से एक अमीर आदमी की कॉल आई। उस अमीर आदमी ने रीना से कहा, तुम वही अमीर पकौड़े वाली हो ना, जो अपने पकौड़ों के साथ धनिये की चटनी भी बेचती है? जी, मैं वही हूँ। बताइए किस काम से फोन किया? अब वो मैडम जी, क्या है ना कि कल मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी में आए और अपने पनीर पकौड़े और चटनी बनाएं। आप क्या कहती हैं, आप आना चाहती हैं शहर? रीना थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और फिर बोलती है, जी मैं आ जाऊंगी। अब आज रीना को शहर के लिए निकलना था, मगर वो बच्चों के लिए परेशान थी कि भला वो अपने बच्चों को किसके पास छोड़े। तभी उसने सोचा कि वो इन्हें एक दिन के लिए अपनी हमसाई शमीना के घर छोड़ देगी। फिर रीना ने घर से निकलने से पहले बच्चों को शमीना के पास छोड़ा और शहर जाने के लिए रवाना हुई। तकरीबन 2 घंटे के बाद वो शहर पहुंचती है। शहर गांव से बहुत मुख्तलिफ सा था। हर तरफ लोगों की चहल पहल और गाड़ियों का शोर बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने कुछ सोचने में वक्त जाया नहीं किया और काम पर लग गई।
थोड़ी ही देर में शादी का फंक्शन शुरू हो गया और मेहमानों से हॉल भर गया। अब खाने का वक्त होता है तो उसका स्टॉल पर पनीर पकौड़े खरीदने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। लोगों ने सारी शादी में सबसे ज्यादा पनीर पकौड़े ही खाए और लोगों को रीना के हाथ के बने हुए पकौड़े और साथ में धनिए की चटनी बहुत पसंद आई। शादी का फंक्शन खत्म हो गया था और सारे मेहमान हॉल से जा चुके थे। रीना भी अभी अपने सामान उठाकर हॉल से जाने ही लगती है कि उसे एक जाना पहचाना आदमी नजर आया जो एक वेटर के कपड़ों में हॉल साफ कर रहा था। वो राकेश ही था। रीना ने जैसे ही राकेश को पहचाना उसकी आंखों से आंसू आ गए। राकेश को अपने घर से गए हुए पूरे 2 साल गुजर चुके थे। रीना जल्दी से राकेश की तरफ भागी और उसको गले लगा लिया। फिर रीना ने राकेश को पूछा कि आप कहाँ गायब थे? 2 साल से मैंने और बच्चों ने आपके खत का कितना इंतजार किया, मगर आपने कभी कोई खत ही नहीं भेजा और ना ही फिर दोबारा घर वापस आए। राकेश ने रीना को सारा किस्सा बताया। वो लोग जो मुझे शहर लेकर आए थे कि मुझे शहर में किसी फैक्ट्री में नौकरी दिलवाएंगे, वो सब झूठ था। वो दरअसल गुंडों का एक गैंग था जो गरीब लोगों को इस तरह फैक्ट्री में जॉब की लालच देते हैं और फिर शहर में उनसे अपने काम करवाते हैं। फिर तो हमें उनके बारे में पुलिस को बताना होगा। आए पुलिस स्टेशन चलकर सारा किस्सा सुनाते हैं। राकेश और रीना पुलिस स्टेशन गए और उन्हें सारा किस्सा बताया। फिर पुलिस उन गुंडों के पीछे आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी बाकी गरीब लोगों को भी छुड़वाया जो उस गैंग के बंदे बेवकूफ बनाकर ले आए थे। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने रीना और राकेश से कहा, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, गुंडों को पकड़वाया है, जिसकी वजह से सरकार आपको 4 लाख रुपए इनाम देना चाहती है। जैसे ही उन्होंने इस खबर के बारे में सुना तो दोनों बहुत खुश हुए। वो अमीर आदमी भी रीना को 2 लाख रुपए देता है और कहता है, ये रखो रीना, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। राकेश और रीना खुशी खुशी सारी रकम रख लेते हैं और फिर रीना सोचती है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं शहर में अपने बड़ी सी पकौड़ों की दुकान खोल लूं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। फिर वो 1 हफ्ते के बाद शहर में एक घर में शिफ्ट हुए और रीना शहर में अपनी एक बड़ी सी पकौड़ों की दुकान खोल लेती है और देखते ही देखते रीना के पकौड़े पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं।